हरे कृष्णा। रोगी के मूल कारण है पाप कर्म। पाप कर्म से व्यक्ति को रोग होता है और कोई कारण नहीं। ये गरुड़ पुराण में कहा जाता है। और एक शास्त्र है कर्म विपाक शास्त्र। कर्म के अनुसार तब पहला होती है इस जन्म में जो गौ माता को हत्या करता है, अगले जन्म में वो मूर्ख बनता है, नहीं तो कुबड़ा बनता है। इस जन्म में जो गाय को पैर मारता है, तब अगले जन्म में वो लुंगड़ा नहीं तो लुल्ला से पैदा होती है। जो कन्या की हत्या करने वाला होता है, उसी जन्म में वो कोढ़ी बनती है। स्त्री की हत्या करने वाला, स्त्री का गर्भवत करने वाला मनुष्य अगले जन्म में रोगी पैदा होती है। पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वाला मनुष्य या अपने पति अलावा अन्य किसी पुरुष से संबंध बनाने वाले स्त्री अगले जन्म में नपुंसक पैदा होती है। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य अगले जन्म में गूंगा होकर का पैदा होता है। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले मनुष्य अगले जन्म में पंडु रोगी होकर के पैदा होता है। मांस बेचने वाला मनुष्य और मांस खाने वाले मनुष्य अगले जन्म में महारोगी पैदा होती है। ये सब गरुड़ पुराण में शास्त्र में वर्णन है। हमें इसको ठीक से समझना चाहिए किस प्रकार ये सब शास्त्र में वर्णन है। क्लियरली जो शास्त्रगत दिया गया है, उसी हिसाब से जो कर्म करोगे कर्म का तो फल है। और कर्म फल कहाँ चला जाएगा? आप कर्म किया तो कर्म फल चला जाएगा क्या? कर्म फल नहीं जाएगा। इसलिए कर्म के अनुसार वो रोग के अनुसार उसी हिसाब से फिर कहते हैं जो पढ़े ज्ञानीजन के प्रति दुर्भावना के काम करने वाले व्यक्ति को सिर दर्द का शिकायत रहता है। हरे पेड़ काटने वाले और प्लास्टिक की चोरी करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में शरीर के अंग में अल्सर जैसा घाव से पीड़ित होता है। दस्तावेज करने वाले लोगों को उल्टी का बीमारी होती है। गरीब लोग का धन चुराने वाले लोग को कफ और खांसी का परेशानी होती है। यदि कोई समाज में श्रेष्ठ पुरुष मतलब विद्वान को हत्या कर देता है, उससे डिपेटिक रोग होता है। गाय का वध करने वाले व्यक्ति और कि निर्दोष व्यक्ति को वध करने वाले वो कोढ़ बीमार होता है। जो अपने गुरु को अपमान करता है, मिर्गी का रोग होता है। और वेद पुराण अपमान निरादर करने वाले व्यक्ति को बारंबार पीलिया होती है। गालियाँ देने वाले व्यक्ति गूंगे हो जाता है। विश्लेषण और ग्रंथ चोरी करने वाले व्यक्ति अंधे हो जाता है। गाय और संगीत लात मारने वाले व्यक्ति अगले जन्म में लंगड़े होते हुए। वेदों और उनके रहस्य को निरादर करने वाले व्यक्ति किडनी का रोग होता है। शब्द कटु वचन बोलने वाले जन्म में हृदय रोग खतरा होती है। जो सांप और घोड़ा और कपड़ा का वध करता है वो संतहीन होता है। चोरी शुदा लोगों को आकर्षण रोग होता है। अगले जन्म में स्त्री गमन करने वाले कुत्ता बनता है। जो दान नहीं करता है वो गरीब परिवार में जन्म लेता है। उम्र में बड़ी स्त्री से सहवास करने से मच्छर की रोग होती है। जो अन्य महिला के उचक नज़र से देखता है उनके विदेशी मुद्राएं होती है। नमक चुराने वाले व्यक्ति चिंटी बनती है। शिकार और शिकार करने वाले बकरे शामिल होती है। जो ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र नहीं तृष्णा को अगले जन्म से बगुला बनता है। जो ज्ञानी और सदाचारी पुरुष को दिए गए अपने वचन को मुकर जाता है वो अगले जन्म में गिदड़ बनता है। जो दिग्गज नकली माल स्टैटिक्स के अगले जन्म में उल्लू शामिल होते हैं। जो अपने पत्नी को पसंद नहीं करता वो खर्च तय है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजनों को निरादर करता है वो गर्भ में ही हत्या हो जाती है।
दोस्तों की पत्नी के संबंध बनाने की इच्छा रखने वाला है, अगले जन्म में गधा बनता है। तूफान और वो सेवन करने वाला व्यक्ति भिड़ियों बनती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों का साथ भाग जाती है, अगले जन्म में वो घोड़ी बनती है। पूर्व जन्म में दिए गए पापों से उत्पन्न होने वाले रोग को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र जप करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना पड़ेगा, और प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जा कर के इससे व्यक्ति बच सकता है। नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। इसे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जरूर हमको जप पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब जाकर हमें इसे बच सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।